हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा एक्सरसाइज हमने शुरू की थी 2.1। ठीक है, उसके अंदर ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन हो गए थे और दूसरे क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 8 है वो हमारा रहता था। इसको हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में दिया गया हमें, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में बोलें या डेसिमल फ्रैक्शन में बोलें, बात एक ही है। फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा हिस्सा, पार्ट, यानी जो चीज़ मुकम्मल ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.5, ये इसे कहते हैं डेसिमल फॉर्म, डेसिमल शक्ल में नंबर लिखा हुआ, या कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब ये चीज पूरी नहीं है, आधी है, यानी 1.5 एक चीज, एक पीस पूरा है आपके पास, फॉर एग्जांपल बिस्किट का प्लस, और दूसरा 0.5 आधा है, और इसको मिलाते हैं तो 1.5 आंसर आता है। क्या आता है, 1.5। और ये सिलसिला यहाँ पे है, ये फ्रैक्शन है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2। वो कैसे आया, जज करें, शाबाश। देखें ना, इसका पॉइंट खत्म किया तो ऊपर हो गया 15, पॉइंट की जगह नीचे लगाया 1, और पॉइंट के बाद एक नंबर है 0। अब इसको कट करें 5 पे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 3/2 आ गया ना। तो सिर्फ ये दो अलग अलग तरीके हैं लिखने के, और कुछ भी नहीं है। डेसिमल फॉर्म की बात हो और फ्रैक्शन की बात हो, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन की बात हो, फ्रैक्शनल फॉर्म हो, बात एक ही है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, तो हम अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो 8 पार्ट रह गया था, इसको सोल्व करते हैं और फिर आगे देखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये कौन सा नंबर बन रहा है, रैशनल बन रहा है, इरेशनल बन रहा है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सिंपल काम तो हमारा कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्ट करके बाद में डॉक्टरी करेंगे इसकी, क्योंकि इस क्वेश्चन को छोड़ा था इसलिए। एक तो वीडियो लंबी हो गई थी और कुछ और भी मसाइल थे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम अपनी आगे जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं, सोल्व करना है इसे। चलें जी बेटा, तो 25 को हमने करना डिवाइड। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे छोटा सा सोल्यूशन। ठीक है सर जी, लिख लिया। तो 25 को रखें अंदर और 38 को बाहर। ठीक है, अब देखें 38 25 से बड़ा है, तो पहले 0 तक टेबल पढ़ेंगे 38 का। ठीक है, तो 38 0 ज़ा 0, और यहाँ पे माइनस किया तो वही 2 और 5 नीचे आ गए। अब बेटा यहाँ पे लगाते हैं हम पॉइंट, और यहाँ पे जब पॉइंट लगाते हैं तो ये डिवीजन का रूल है कि यही पॉइंट यहाँ पे भी लग जाता है। जब यहाँ पे लगाना है तभी यहाँ पे लगा देना, जितने मर्जी हमारे नंबर्स आ रहे हो। ठीक है, वो नहीं देखना। जब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट आएगा ही आएगा। अब रही बात दूसरी, कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद हम जितने मर्जी जीरो लगा लें, जितने हमें चाहिए हो, हमने बात की हो या हम लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जीरोस की हाँ जी, जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, कोई भी इनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। ये 25 का 25 ही रहेगा। तो अब हमने एक जीरो लगाया, ये जीरो उतार लिया नीचे। अब 250 लाना है। अब ये देखें, मैंने 38 का टेबल लिख लिया पहले ही। आप भी, आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है टेस्ट के दरमियान, अपने एग्जाम के दरमियान कैलकुलेटर की हेल्प से पहले ये टेबल लिख लें। इससे जो सिंप्लीफिकेशन है, सोल्व करने का मेथड है, काफी आसान हो जाता है। रफ में लिख लें, साइड पे लिख लें। ठीक है, तो देखें, अब देखें 250 आ रहा है, नहीं सर 250 तो नहीं आ रहा। 38 6 228 आ रहा है, और 7 पे 266, तो ये तो नहीं ले सकते हम, फिर क्या लेंगे, 28। तो ठीक है, 28 228। अब माइनस किया तो यहाँ पे 10, 10 में से 8 निकाले 2, 4 में से 2 निकाले 2, तो 22 आ गए। फिर से जीरो लगाएंगे कि यहाँ पे, ये जीरो नीचे आ गया। अब किस पे करेंगे, पहले किस पे किया था, 28 6 पे, तो ये तो 6 लिख लो ऊपर। अब किस पे करना है जी, अब सर हम करेंगे 22 लेके आना है। ठीक है, 5 पे करते हैं, तो ऊपर लग गया हमारा 5, और यहाँ पे 190। अब माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 30। फिर यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। ठीक है जी, अब क्या लेके आना है, 300 सर। तो 300 तो नहीं आ रहा, 7 पे 266 आ रहा है। किस पे, 7 पे। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आपने कर लिया होगा नोट, इसको रेज ही कर देते हैं या ऊपर करके लिख देते हैं थोड़ा। हाँ हाँ, 25/38। तो अब किस पे हो रहा है, 7 पे सर जी। तो 7 पे क्या रहा है, 266। अब इसको माइनस करें, यहाँ पे 10, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3, और यहाँ पे 2 में से 2 0। ठीक है जी, फिर से यहाँ पे जीरो, फिर से यहाँ पे जीरो। अब किस पे करेंगे, अब 8 पे करेंगे बेटा, 304 आएगा। कितना आएगा आंसर, 304। चलें जी, तो किस पे किया अब हमने, 8 पे। हाँ जी, 8 पे। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे फिर 10, 10 में से 4 निकाले 6, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 में से 3 0। तो बेटा अब फिर से जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे जीरो, और फिर ये किस पे होगा, 9 पे। आई थिंक 9 पे, बिल्कुल। अच्छा सब खत्म कब होगा, ये खत्म कब होगा बोलिए। आप भी तो दिमाग लगाइए ना, कि क्या बन रहा है अभी पैटर्न, अभी कोई रिपीट हो रहा है नंबर, या रुक रहे हैं, कोई चांसेस हैं। चले मैं बताता हूँ आपको एक स्टेप के बाद। माइनस किया, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे 5 में से 4 गए 1, और 3 में से 3 0। अब देखो बेटा, फिर जीरो लगाएंगे, और ये नंबर ऐसे जीरो लगाते जाएंगे, नीचे जीरो लगाते जाएंगे, ये नंबर ऐसे आगे चलता जाएगा, और जो नंबर चलता जाए वो हमारा कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा, बोलिए बोलिए, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा सर जी, अब हमारा क्वेश्चन तो हो गया सोल्व।
क्वेश्चन खत्म, पेपर के लिहाज से खत्म। अब सिर्फ कॉन्सेप्चुअली देखना है, क्रॉस चेक करना है कि आया कि ये नंबर हमारा अभी तक तो रिपीट नहीं हुआ, रिकरिंग है। अब हमने क्या क्या चेक करना है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, टर्मिनेटिंग होता तो रुक जाता, लेकिन ये भाई रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कैटेगरीज हैं, कितनी हमारी कैटेगरीज, दो। एक रिपीटिंग जिसको रिकरिंग कहते हैं, एक नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, यानी जो बार बार आए दोबारा से दोबारा पैटर्न, वो वाला, या जिसमें पैटर्न रिपीट नहीं होता। लेकिन इसमें तो लग रहा है ये पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा। हाँ जी, क्या नहीं हो रहा, पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा है हमारा। तो क्या करें, तो फिर ये कौन सा नंबर हुआ, फर्ज करें आपसे एमसीक्यूज आ गया, तो फिर ये कौन सा नंबर हुआ, रैशनल या इरेशनल। तो सर जब रिपीट ही नहीं होगा, नॉन रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया, नॉन रिकरिंग भी हो गया, तो ये इरेशनल ही होगा, जाहिर सी बात है। कौन सा नंबर होगा, इरेशनल। तो बेटा सवाल मेरा आपसे ये है, अगर ये इरेशनल है, ठीक है, बात मान ली आपकी, तो यहाँ पे मुझे ये तो बताएं फिर इसको हमने पी ओवर क्यू फॉर्म में कैसे लिख लिया। हाँ, ये लिखा नहीं हुआ 25/38 पी क्यू फॉर्म में कैसे आ गया। हाँ, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, कैसे लिख सकते हैं। फिर सर ये रैशनल होगा। अच्छा रैशनल है, चले ये मान लिया बात आपकी, आप ही बातें चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। चले रैशनल मान लिया, तो पैटर्न कब रिपीट होगा, रिपीट ही नहीं हो रहा। रिकरिंग प्रूव करें, क्योंकि अगर रैशनल है या तो ये रिकरिंग होना चाहिए, और दूसरी बात जो है हमारी वो ये कि ये टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग है। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए, सिर्फ नंबर लेने के लिए नहीं पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, समझ नहीं आए एक चीज़ बहुत आगे तक काम आएगी। वरना यहाँ पे 9th-10th में लें 11 में से 1100, ठीक है, और बाद में कुछ नहीं बनता, आगे एफएससी में उतने नंबर कम आते हैं, नीचे गिरते हैं अपने। तो कॉन्सेप्ट से पढ़िए, समझदारी से पढ़िए, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाली अप्रोच रखिए, प्रॉब्लम से भागिए ना, सिर्फ बुक तक ना रहिए, ठीक है। रट्टेबाजी नहीं करनी और बुकिश नहीं बनना, सिर्फ एक लफ्ज समझें, दो लफ्ज समझें पूरे दिन के, लेकिन ऐसे हजम करें उसको, ऐसे समझें, ऐसे क्वेश्चन उठाएं उसके ऊपर कि पता चले कि जी ये जो हमारी ग्रिप है ना इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो 100% क्या है, वेरीफाइड है, ओके है, पूरी रिसर्च कंप्लीट है। तो अब क्या होगा आगे जी, तो बेटा बात ये ऐसे है, जब हम इसको सोल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेसेस आ गई, डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी जगह बढ़ गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 दफा गिनाया, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस का ही नहीं बच्चों को पता था, जो पॉइंट के बाद नंबर्स आते हैं उनको डेसिमल प्लेस कहते हैं, जो पहली पे 1 डेसिमल प्लेस, 2 3 4 5। अच्छा बेटा जब हम इस नंबर को सोल्व करते जाएंगे, जब हम पहुंचेंगे 19 या आई थिंक 18 डिजिट पे, इसके बाद डेसिमल के बाद जब हमारे 18 या 19 डिजिट आ जाएंगे, यानी 18th या 19th डेसिमल प्लेस के बाद 18 या 17 नंबरों के बाद, और वो नंबर कौन से, इशारिये के बाद, जब हम देखेंगे तो हमारा एक पैटर्न रिपीट हो रहा होगा, हमारे जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे तो मतलब क्या, वो क्या हो गया, रिकरिंग हो गया, रिकरिंग हो गया तो मतलब क्या, वो रैशनल हो गया, रैशनल हो गया तो वो क्या, मतलब इसको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये है बिहाइंड द, इसके पीछे जो छुपा हुआ हमारा कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। हिम्मत कीजिए ना एक दफ़ा, इतने बड़े मैथमेटिशियन बने फिरते हैं, ये ऐसे चलता जाएगा नीचे, इसको सॉल्व करके देखिए ज़रा 19 तक। अब मैं आपको लिख के बताता हूँ जो पैटर्न रिपीट होगा, ठीक है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पैटर्न रिपीट होगा वो कौन सा पैटर्न है, कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है। चलें अब मैं थोड़ा रेज कर लूँ, इसको रेज कर देता हूँ, आपका क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया, और ये आंसर, चले मैं आंसर भी बाद में आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। ओके जी, चलिए जी बच्चों देखें, ये हमारा 25/38, बेटा ये देखें, ये हमने सोल्व किया, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नंबर्स के बाद ये जो हमारा पैटर्न है दोबारा से रिपीट होने लग जाएगा, यानी जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे इसके बाद करेंगे सोल्व इसको दोबारा से 5 7, यानी ये 6 के अलावा बाकी सारे नंबर क्या होने लग जाएंगे, रिपीट होने लग जाएंगे, 5 7, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 9, और फिर आगे क्या है हमारा 4 7। तो इस तरह से ये नंबर रिपीट होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, रिपीट, ठीक है। अब सर जी इसको हम पी ओ क्यू हमें कैसे लेके जाएं, इतना बड़ा नंबर। तो पहली तो बात मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था कि किस तरह से हमने इनको चेंज करना है, जो रिकरिंग नंबर है उनको पी ओवर क्यू फॉर्म में कैसे लिखना है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा मेथड। आप पहले हमने सीखा हुआ है बचपन से राउंड ऑफ करना, सबसे पहले इसको राउंड ऑफ करें, कहाँ तक करना है, अपनी मर्जी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको, चलो 3 डेसिमल प्लेस तक, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया 0.65, और यहाँ तो 3 तक करना है ना 7, तो इससे पीछे का नंबर 8 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे 1 प्लस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 की जगह 8। अब इसको डेसिमल प्लेस में करना है, तो करें, पॉइंट खत्म किया 6 5 8/1 और
0 अब 2 पे कट हो रहा है, 2 पे कट कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन ये p बटा क्यू फॉर्म आ गई है हमारी, p ओवर क्यू फॉर्म आ गई है। ठीक है जी। अब दूसरी बात, आप बेशक इसको 4 इंटीजर तक कर लें यहाँ तक, ठीक है, राउंड ऑफ। अब यहाँ पे कितना है 9, इससे बड़ा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 जगह 9, तो हमारा नंबर हो जाएगा 0.657। हम इस दफ़ा 4 डेसिमल तक कर रहे हैं उसको राउंड ऑफ, तो इससे पिछला नंबर कौन सा है 9, तो 9 बड़ा है 5 से, तो 8 में 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 9। अब इसको भी चेंज करेंगे, पी क्यू हमें 6 5 7 9 और नीचे 1 डाल के 40। अच्छा 40 क्यों? क्योंकि पॉइंट के पास 4 डेसिमल है, हमारे 4 डेसिमल है, तो ये पी बटा क्यू फॉर्म में भी हमने लिख लिया है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। आसान है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है, फोकस करना है, पढ़ने की चीजें हैं, मेहनत करने की जरूरत है और अटैचमेंट की जरूरत है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठाएं, क्यूरियोसिटी पैदा करें। आप खुद से एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कभी ना कभी जो बच्चे समझ के पढ़ते हैं, जिनको समझ आती है, उनके अंदर ये चीजें होती हैं कि जब वो समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं टीचर से अपने से, उनके दिलो दिमाग में क्वेश्चन आता है, वो इतना क्वेश्चन हावी हो जाता है माइंड पे कि अच्छा ये पूछते हैं, फिर उससे आगे क्या, उससे आगे क्या, एक पूरी सीक्वेंस लाइन लग जाती है क्वेश्चनों की, और जिससे इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, एक भूख पैदा होती है इल्म हासिल करने की, और तब जो लेवल की पढ़ाई होती है वो बेमिसाल होती है, कोई उसका कंपैरिजन नहीं। फुल 100/100% जो कह लें, उस वक्त बंदा सीख रहा होता है जब बंदा क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठाता है, और ना तो उस वक्त बोरिंग आती है, ना तो मैथ बोर लगती है, कुछ भी नहीं बोर होता। तो इसलिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठाएं, हर चीज पे क्वेश्चन उठाएं, समझ के पढ़ें। जब माइंड आपका इसके साथ इक्वेट करेगा, इसके साथ चलेगा, आपका माइंड और ये जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं ये अलाइन होंगे, मतलब मिलजुल रहे होंगे, आपको हर स्टेप समझ आ रहा होगा। तो हर समझ जब स्टेप समझ आ रहा होगा तो आपका माइंड अगले स्टेप की तरफ क्वेश्चन करेगा, फिर अगले स्टेप की तरफ क्वेश्चन करेगा, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आसान इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से मैथमेटिशियंस बनते हैं, और हो सकता है अगले नेक्स्ट मैथमेटिशियंस आप ही हों। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, काफ़ी हो गई हैं बातें। चलें जी बच्चों, तो पार्ट नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ ट्रू फॉल्स हैं, ट्रू फॉल्स, ठीक है, वो बताने हैं। तो 2 और 3 इज अ इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। कैसा नंबर होता है? अगर रैशनल होता है तो इसको फॉल्स करें, और अगर इरेशनल होता है तो टिक करें। आसान, सोचें। अब ये तो करना आता है, ठीक है, थोड़ा सा सोल्व करते जाएं। अगर वैसे बाय द वे उन्होंने पी बटा क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, हिंट तो पड़ा हुआ है हमारे पास, लेकिन मैंने बताया था कि पी बटा क्यू फॉर्म में तो हम इसको भी लिख सकते हैं धोखा देने के लिए। हाँ, तो क्या ये रैशनल हो जाएगा? 9 सर 9। तो कहाँ पे चेक करना है? जाके आपने इसको डेसिमल में लेके जाना है डिवाइड करके, और फिर चेक करना है कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। तो 2 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड करें। अब देखें 3 0 0 सर, माइनस किया 20, और यहाँ पे क्या लगेगा? डेसिमल पॉइंट। अब देखें पॉइंट के बाद 0 0 उतारा नीचे, 3 6 18, माइनस किया, फिर बच गया 2, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0, फिर 3 6 18, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर 2 6 18, फिर माइनस करेंगे, फिर 2, फिर 0, और ये काम ऐसे करता करता चलता जाएगा। यहाँ पे 0.666666666 टिक 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 लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो कौन सा नंबर हमारा? सर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और कैसा हुआ? रिपीटिंग, रिकरिंग है, और रिकरिंग है तो ये कौन सा नंबर है? रैशनल है। इरेशनल नहीं है, तो ये भैया आंसर इसका फॉल्स। अगर यहाँ पे आई आर हम कट कर देते तब ये ट्रू हो सकता था, रैशनल नंबर हो सकता था। आइए जी, पाई का पूछ रहे हैं, पाई इज एन इरेशनल नंबर। अरे ये तो बेवकूफ़ी है, इन लोगों को पाई के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, पाई को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर सितारे को पता है पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत काबिल शख्सियत है मैथमेटिक्स के अंदर, बहुत बड़ी। सारा जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है। जहाँ पे सर्कल की इक्वेशन होगी वहाँ पे पाई ना हो ही नहीं सकता। तो पाई को सब जानते हैं, ये एक रैशनल नंबर है, तो आप इसको ट्रू कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी। और मैंने बताया था पिछले में कि इसकी वैल्यू वगैरह की अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो बाद में करते धरते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ा चौधरी है ये मैथमेटिक्स का। ठीक है, और इसको रैशनल नहीं माना जाता, इरेशनल ही माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट। चलें जी, 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फॉर एक्शन। हाँ, फॉर एक्शन, फ्रैक्शन। चलें तो रखें 1 को अंदर और 9 से डिवाइड करें। चेक करते हैं कि भैया जी रुकते हैं कहीं पे या नहीं। अगर नहीं रुकेंगे तो गुस्सा नहीं करना, ये फॉल्स हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो 1 है तो सबसे पहले 0 से ही करेंगे। 9 0 0, माइनस किया 1, और पॉइंट यहाँ पे लगाना हमारा रवायती काम है, यहाँ पे भी लगाना है, फिर इतना बड़ा नहीं, छोटा सा। अब क्या करें भैया? सर 0 लगाएं और उतारें। 9 1 9, माइनस करें, फिर 1 बच गया, फिर 0, फिर 0, फिर 9 1 9, फिर माइनस करें, फिर 1 बच गया, फिर 0 लगाएं, फिर 0 लगाएं। 9 1 9। सर ये चलता नहीं जाएगा? आपको लगता है बिल्कुल चलता जाएगा, ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, दिख 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 दिख। ठीक है,
तो कैसा नंबर हो गया ये? नॉन टर्मिनेटिंग, रुका नहीं, रुका नहीं। टर्मिनेटिंग का मतलब है महदूद हो जाना, रुक जाना। बिल्कुल इसी तरह आपने रुकना नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं बनना, नॉन टर्मिनेटिंग रहना है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, हाँ जी। सीखते रहना है, सीखते रहना है, क्योंकि बेटा ये उम्र है, ये बहुत बहुत ज्यादा आपका प्राइम टाइम है, प्राइम टाइम बहुत ज्यादा कीमती टाइम। सीखते रहिए, दिमाग को खुलने दीजिए, सीखते रहिए, स्किल पकड़िए, पढ़ने की भी स्किल है, अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी फायदा है, वरना अदरवाइज यहाँ पे हमारी मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा एमएससी किए हुए जो लोग हैं वो ऐसे चल फिर रहे हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिली और हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। हालांकि पढ़ाई वही की है जो बुकिश है, यानी सिर्फ किताब तक महदूद, और वो भी रट्टेबाजी के साथ, यहाँ और यहाँ दूसरी बात कि सिर्फ दूसरे कामों के साथ, यानी पूरी ईमानदारी से नहीं की हुई, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस ऐसी पढ़ाई करके नंबर लेने हैं, अगर ऐसे अपना टाइम ज़ाया करना है, ये जो बहुत ज़्यादा कीमती वक्त है, ठीक है आपका, तो इससे अच्छा है कि आप इसे ना पढ़ें, ना करें, छोड़ देना वो बेहतर है। अगर पढ़ना है तो पूरा ईमानदारी के साथ, ताकि जो टाइम है यूटिलाइज हो, अच्छे तरीके से आपका यूज़ हो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स, क्योंकि नंबर हमारा क्या निकला? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर यहाँ पे लगा देते नॉन टर्मिनेटिंग तो बात ठीक थी। चलिए जी बच्चों, तो अगला क्वेश्चन 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्या ये टर्मिनेटिंग है? चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या पता चले हो या ना हो। 3 0 4 0 0, माइनस किया 3 नीचे बेटा, और यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे पॉइंट। अच्छा जी, 4 7 28, माइनस किया, पीछे कितने बच गए? 2, ओके, 2 छोटा है तो 0 लगा के नीचे ले आओ। अब 4 5 4 5 20, और माइनस किया, ये ले जी, रुक गया नंबर, नंबर रुक गया। अब क्या करेगा? अब टर्मिनेटिंग केस में ट्रू हो जाएगा, और क्या होगा? रुक गया ना, कहानी खत्म। चलें जी, लास्ट पार्ट यहाँ पे भी चेंज करते जाएं। आई थिंक ये 5 पार्ट है, पिछला 4 था, ठीक है, तो वो तो पता ही है हमें, इतनी रोमन गिनती तो सीखी हुई है 10 तक सर। अच्छा जी, रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड। देखते हैं, तो 4 को रखें अंदर, 5 से करें डिवाइड, 5 0 0, माइनस किया 4 नीचे। अब क्या करें? पॉइंट पॉइंट 0 0। अब देखें, 5 8 40, ओहो हो, ये तो रुक गया, ये तो नीचे आगे चलने वाला, नहीं जा रहा आगे, क्या करें? तो क्या करें, इसको फॉल्स कर दें, क्योंकि ये रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है, रुक के बैठ गया, कोई प्रोग्रेस नहीं आगे, ठीक है, लिमिटेड कर लिया खुद को। तो बेटा इस पार्ट से हमने सीखा क्या? इस पार्ट में आपको उसने सिर्फ पहचान करवाने की कोशिश किया, जो को हमने सीख लिया, बड़े ही रगड़ा खा के सीखी है कि टर्मिनेटिंग क्या आते हैं, टर्मिनेटिंग जो क्या हो? महदूद हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जो ना महदूद हो, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह के, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, तो ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। रिकरिंग भी वही जो रिपीट हो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे, ठीक है। तो सिर्फ इन चीज़ों की जो आपको फील थी, जो आपका अंडरस्टैंडिंग थी समझने के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है, और आसान है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब 4 की बारी है।